हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बीटेक इंजीनियरिंग का पेपर चल रहा है और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि क्या बीटेक का पेपर हिंदी में लिख सकते हैं। तो क्योंकि लॉकडाउन लग गया था और बहुत लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला है और अचानक से फाइनल ईयर या जो भी ईयर में है उनका पेपर होने लगा है, तो हम इसी डाउट को आपके दूर करेंगे। तो आज फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर का पेपर था, जो कि देख सकते हैं क्या आप हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं। तो बने रहिए, लास्ट तक देखते हैं। ड्राइव यहाँ पे लिखा हुआ है और इसमें क्या होता है, आपका 8 क्वेश्चन आते हैं, आपको 8 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें और एनी 5 आपको अटेम्प्ट करना रहता है। देख सकते हैं किन्हीं 5 को हल कीजिए। इसके बाद सभी प्रश्नों के समान अंक हैं। आपके टोटल 70 नंबर के पेपर होंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि 70 नंबर के टोटल पेपर होते हैं और किसी भी प्रकार की संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा का प्रश्न अंतिम माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है तो अंग्रेजी भाषा का प्रश्न अंतिम माना जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में पेपर लिख सकते हैं। बिल्कुल, मतलब 100% सही बात है, मतलब कोई भी वो नहीं है। आप देख सकते हैं जो RGPB का पेपर आता है वो भी हिंदी में आता है, फाइनल ईयर का पेपर है। और आप अगर आपसे इंग्लिश नहीं आती है और ऐसा है कि आपका पेपर पास में आ गया है और आप इंग्लिश से नहीं पढ़ सकते, तो आप हिंदी से पढ़ के जा सकते हैं, हिंदी से पेपर लिख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप प्रॉपर डायग्राम बनाइए, प्रॉपर उसको आंसर सही लिखिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन हिंदी में भी हैं कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, और यहाँ पे नीचे लिखा है इलेक्ट्रिक ड्राइव की आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं, जो कि इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और एक क्वेश्चन में A और B करना रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस भी क्वेश्चन को करेंगे, जैसे एक कर रहे हैं तो उसको आपका A और B दोनों करना रहता है। तो आप पहले 5 क्वेश्चन ऐसे चूज कर लीजिएगा जो कि आपसे दोनों आ रहे हों 8 में से, और उन दोनों में से आपको 8 में से 5 कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं कांस्टेंट पावर और कांस्टेंट टार्क ड्राइव के बारे में चर्चा कीजिए। डिस्कस अबाउट द कांस्टेंट पावर एंड कांस्टेंट टार्क ड्राइव। तो आप देख सकते हैं पूरा पेपर हिंदी में आता है और इंग्लिश में भी आता है, और ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और बहुत बच्चे जो बाईलैंग्वेज लिखते हैं, मतलब कुछ हिंदी में, जैसे मोटर हो गया, कांस्टेंट पावर हो गया, वो हिंदी में लिखते हैं कि जो इंडक्शन मशीन होती है वो फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के प्रिंसिपल वर्क करती है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप मिक्स लैंग्वेज में भी वो RGPB में लिख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अपनी कंफ्यूजन दूर करिए और पढ़ाई करिए, और आपके अगले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप देख लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या समझते हैं, ड्राइव का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, गिव द ब्रीफ रिव्यू ऑफ द AC एंड DC मोटर। आप देख सकते हैं पूरी हिंदी में क्वेश्चन है, AC और DC मोटर पर संक्षिप्त समीक्षा कीजिए। अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ड्राइव यांत्रिक प्रणाली स्थिरता के बारे में समझाइए। डिस्कस अबाउट द मैकेनिकल सिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो आप देख सकते हैं ये चौथा क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन हो गया, और सब क्वेश्चन में AB है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको AB दोनों करना है। आप देख सकते हैं 6th क्वेश्चन हो गया, और ये 7th क्वेश्चन हो गया, और ये 8th क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद ख़त्म हो गया। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 70 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे, और जिसमें से आपको 25 नंबर पासिंग रहता है, 25 से 30 के लगभग। तो आप अगर एक भी नहीं पढ़े हैं तो इतना प्रयास करिए कि इसके लगभग पहुंच जाएं, और आपके अगले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर किसी अन्य से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे बनाऊंगा। या तो आपको डाउट है कि RGPB का कम समय, जैसे आपके पास 1 या 2 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, और कम समय में पढ़ के आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, एटलीस्ट पास हो सकते हैं, तो उसका भी अगर आप तरीका जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। मैं 100% नेक्स्ट डे उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा और आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।